जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एफएच न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फारूक हुसैन। दोस्तों, आज 20 मार्च है, यानी कि आज विश्व गौरैया दिवस है और आज हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक वक्त था जब माँ बच्चे को लोरी गाकर सुलाती थी और गौरैया सुबह उठकर उसे नींद से जगाती थी। लेकिन आज वही गौरैया कहीं विलुप्त सी हो गई है। उसकी चहचहाहट हमारे आंगन में सुनाई नहीं देती और इसका कारण हम बखूबी जानते हैं क्योंकि उसकी विलुप्ति के कारण हम स्वयं हैं। दोस्तों, आज जब कोई बच्चा पूछता है कि गौरैया कैसी दिखती है तो हम निस्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है गौरैया की विलुप्ति का कारण हम स्वयं हैं। दोस्तों, गौरैया जो चिड़िया है वो मनुष्य की सबसे करीबी दोस्त मानी जाती है, जो मनुष्य के साथ रहना पसंद करती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर विश्व गौरैया दिवस जो आज मनाया जा रहा है वह क्यों मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, आज इसी दिन को जो मनाने का उद्देश्य है, यानी कि गौरैया चिड़िया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके लिए हमारे आसपास का माहौल बेहतर करना। गौरैया चिड़िया को घरेलू चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि ये घरों के अंदर भी घोंसले बनाकर रह लेती है। एक समय था जब गौरैया चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर थी। तब दिल्ली में सन 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गौरैया संरक्षण के लिए इसे राजकीय पक्षी घोषित किया, जिसके बाद दिल्ली के राजकीय पंछी गौरैया के संरक्षण के लिए इस प्रोग्राम से मुहिम भी शुरू की गई, जो कि आज लगातार जारी है। और गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए लोग तरह तरह से उसके लिए कहीं घोंसले तैयार करते दिखाई देते हैं, तो उसके लिए दाना पानी रखते दिखाई देते हैं। दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम न जाने कितनी चीजें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और आप स्वयं जानते हैं, जिस तरीके से हमने कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं और उन जंगलों की वजह से न जाने कितने पंछी पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, और जिनमें अब गौरैया भी शामिल है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से गौरैया संरक्षण की जो मुहिम शुरू की गई थी, उससे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है और अब कहीं ना कहीं गौरैया दिखाई दे जाती है। दोस्तों, हमारे दुनिया भर में जिस तरीके से जो गौरैया पाई जाती हैं, उसमें कुल 26 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भारत में 5 और शहरी इलाकों में 6 प्रजातियों की गौरैया पाई जाती हैं, जिनमें हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सीड स्पैरो, रसेट स्पैरो, गेटसी स्पैरो और ट्री स्पैरो। इनमें हाउस स्पैरो को ही गौरैया कहा जाता है। तो गौरैया को बचाने की जो मुहिम शुरू की गई है, क्या वो कहाँ तक सही है और हम इसमें कितने कामयाब हुए हैं, क्या आपको भी मालूम है। गर्मियों का मौसम आ रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर कई चर्चाएं होंगी और लोग पंछियों के लिए दाना और पानी रखने की बात करेंगे, लेकिन आखिर वो कितना स्वयं करते हैं ये तो शायद वो ही जानते होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से आज विश्व गौरैया दिवस है, जिसके लिए आज हमारे जिलाधिकारी महोदय और एसपी हिरी कई बच्चों के साथ मिलकर आज विश्व गौरैया दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे घोंसलों को लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, कई पेड़ों पर गौरैया चिड़ियों के लिए घोंसले भी रखे गए हैं, तो काफी खुशी की बात है। हालांकि दोस्तों, एक बात पर मैं चर्चा करूंगा कि आखिर जिस तरीके से हाउस स्पैरो यानी कि जो गौरैया चिड़िया है उसे बचाने की जो मुहिम है, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। जो गौरैया चिड़िया होती है वो झुरमुट में रहना ज्यादा पसंद करती है। यानी कि अगर हमारे घर जिस तरीके से छप्परों के हुआ करते थे, यानी कि घास फूस की, तो चिड़िया गौरैया उसमें जाकर घोंसला बनाती थी। और यही नहीं, जो झुरमुट वाले पेड़ हैं जैसे कि बेरी हो गई, बेरी नींबू का पेड़, अमरूद का पेड़ भी शामिल है कहीं ना कहीं, और कई तरह के पेड़ हैं जो झाड़ियों में शामिल होते हैं, उनमें गौरैया चिड़िया अपना घोंसला बनाती थी। लेकिन अब वो पेड़ कहीं दिखाई नहीं देते। अफसोस इसी वजह से शायद गौरैया की विलुप्ति का कारण ये भी संभव है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर गौरैया को मनुष्य का सबसे करीबी दोस्त क्यों कहा जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से गौरैया चिड़िया हमारे बीच से
विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है, जिसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और लेकिन शायद हम इसको देखना नहीं चाहते, या सिर्फ सोशल मीडिया और अखबारों या टीवी चैनलों के माध्यम से ही हम केवल अपना गुणगान करते हैं। कुछ जानकारियां और भी मैं आपको देने जा रहा हूं कि जो दुनिया में कहां कहां ये गौरैया पाई जाती हैं। गौरैया का मूल स्थान एशिया और यूरोप का मध्य क्षेत्र माना जाता है। हालांकि मनुष्यों के साथ रहने की आदि या गौरैया मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ या विश्व के कई अन्य हिस्सों में भी, जैसे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पहुंच गई हैं। और सबसे खास बात है कि इसे बुद्धिमान चिड़िया की पदवी दी गई है, यानी कि बुद्धिमान चिड़िया इसे माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर अपना घोंसला और भोजन उनके अनुकूल बना लेती है। और गौरैया को सामाजिक पंछी भी माना जाता है, लेकिन अब इनकी तेजी से घटती आबादी को देखते हुए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सन 2002 में इसे लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया था। हालांकि जिस तरीके से गौरैया पर्यावरण संतुलन के मामले में भी अच्छी भूमिका निभाती है, और हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि गौरैया हमारे अंगना दुआरे फुदकती और चहकती ही नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में पर्यावरण को भी बनाने की बेहतर भूमिका निभाती है। गौरैया अपने नवजात बच्चों को अल्फा और कटवर्म नाम के कीड़े खिलाती है। ध्यान रहे, ये कीड़े फसलों के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं। ये कीड़े फसलों की जो पत्तियां होती हैं उनको खाकर खत्म कर देते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से गौरैया बारिश में दिखाई देने वाले कीड़े भी खाती है। दोस्तों, इसी बात पर और भी चर्चा होगी, लेकिन आगे की जानकारी के लिए हमारे अगले कार्यक्रम में शामिल हो गया। तब तक के लिए जय हिंद।